मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से आ रही है। मुंबई कोर्ट से रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खनचंदानी को जमानत मिल गई है। इससे पहले हमने देखा जिस तरीके का अत्याचार, तानाशाही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया था, हर बार कोर्ट से फटकार लगी है। एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और परमबीर सिंह की बड़ी हार हुई है। रिपब्लिक मीडिया की एक बार फिर से बड़ी जीत हुई है, तो लोकतंत्र एक बार से फिर से जीता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रिपब्लिक मीडिया के साथ जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, जो साजिश रची जा रही थी, उसकी बड़ी हार हुई है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ विकास को जमानत मिली। 2 दिन की पुलिस कस्टडी में वो थे, लेकिन इसके साथ ही हमने देखा कि रिपब्लिक मीडिया के साथ किस तरीके का बर्ताव मुंबई पुलिस कर रही है। लगातार गिरफ्तारी हो रही है, अवैध गिरफ्तारियां की जा रही है। हमने आपको कल दिखाया कि अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंची हुई थी। इस सब की जानकारी पहले ही आ चुकी हो और सोशल मीडिया पर कल से ही ये कहा जा रहा था कि इस तरीके की जो गिरफ्तारियां की जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से, वो अब ना हो। जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और राष्ट्रपति जी को भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट ने जिस तरीके से एक बार फिर फटकार लगाई है, इससे ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र सरकार और इसके साथ ही परमबीर सिंह, जो उनके तरफ से साजिशें चल रही थी, जिस तरीके का अत्याचार किया जा रहा था, उस पर न्यायपालिका ने एक बड़ा एक्शन लिया है। और इससे पहले सारे कोर्ट में जिस तरीके से, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो, मुंबई के किसी भी कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके की फटकार परमबीर सिंह को, मुंबई पुलिस को, इसके साथ ही उद्धव ठाकरे को लगी थी, उसके बाद भी एक बार फिर से मुंबई पुलिस ने ये जरूरत की। हमने देखा कि लगातार उनके कोई भी जो सीईओ हो या फिर इसके साथ ही चीफ एडिटर हो, हर किसी पर दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। घनश्याम सिंह को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उन पर दबाव बनाया गया, झूठी गवाही देने के लिए किस तरीके से उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब इसको लेकर अर्णब गोस्वामी ने भी एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। जब तलोजा जेल से वो बाहर आए थे, उस वक्त देखा था आपने किस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था और उन्होंने ये कहा था कि हर जो हमारे देश के प्रदेश हैं, हर प्रदेश को एक अपना रीजनल चैनल मिलेगा। रिपब्लिक मीडिया इसमें लगातार जिस तरीके से वो सच्चाई दिखाता आ रहा है, अब हर प्रदेश को वो सच दिखाएगा। जो खबरें होंगी उसकी अपनी रीजनल भाषा में होंगी। अब इसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार ने देखा, जैसे ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने ये अनाउंसमेंट की कि जल्द ही रिपब्लिक का जो रीजनल चैनल है बांग्ला, आर बांग्ला आने वाला है, उसके बाद से ही इस तरीके की गतिविधियों में तेजी लाई गई है। इस तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही हैं ताकि प्रेशर बनाया जाए और जो उनका एम है, जो गोल है, जो जनता की आवाज़ उठाने के लिए काम कर रहे हैं, वो ना कर पाए। और इस पर अर्णब गोस्वामी ने एक बार फिर कहा है कि हम डरने वाले, झुकने वाले नहीं हैं, हम चैनल लाकर रहेंगे। एक बार फिर से अर्णब गोस्वामी ने वही बातें दोहराई है जब वो तलोजा जेल से बाहर आए थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अर्णब गोस्वामी ने यह कहा है कि देश की जनता रिपब्लिक नेटवर्क के साथ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार जैसे ही लोगों को ये खबर मिली थी कि विकास खनचंदानी की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से सोशल मीडिया हो या फिर लोग ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार इस तरीके से जो अत्याचार, तानाशाही कर रही है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। और सवाल पूछा जा रहा था केंद्र सरकार से ही, इसके साथ न्यायपालिका से भी ये सवाल पूछा जा रहा था कि इस तरीके की जो गिरफ्तारियां हैं कब ये खत्म होंगी। और अब जब न्यायपालिका इस तरीके से डिसीजन लेती है, इस तरीके का जो फैसला सुनाती है, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सच्चाई की जीत हुई है, सच के साथ देश की जनता खड़ी हुई है। और न्यायपालिका ने भी जो फैसला लिया है वो साफ दिखाई दे रहा है कि जनता का जो भरोसा न्यायपालिका पर था वो बना हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रिपब्लिक टीवी की जो टीम है वो लगातार ये कहती आई है कि हम टूटने वाले नहीं है। कितना भी प्रेशर डाले महाराष्ट्र सरकार, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन रिपब्लिक मीडिया झुकने को तैयार नहीं है। इससे पहले आपने देखा अर्णब गोस्वामी ने ये साफ कहा था कि हम कोई भी समझौता नहीं करते हैं और हम समझौता करने वालों में से नहीं है। हम नहीं झुकेंगे और हम किसी से भी कोई डील नहीं करेंगे। बाकी चैनलों के जो व्यवहार है, जिस तरीके से उन्होंने रिपब्लिक मीडिया के बारे में गलत चीजें दिखाई हैं, इस पर भी रिपब्लिक मीडिया लगातार सफाई देता आया है। उसने बताया कि सच्चाई क्या है। लेकिन ये जो फेक टीआरपी केस है जिसमें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसमें इंडिया टुडे का नाम था, ये पहले ही साबित हो चुका है। सारी चीजें रिपब्लिक मीडिया ने सामने रख दी है, उसके बाद भी मुंबई पुलिस इस तरीके का अत्याचार, तानाशाही कर रही है। ये बार बार मुंबई पुलिस अगर इस तरीके की हरकतें करती है तो कहीं ना कहीं जो उसकी प्रतिष्ठा थी, जो उसकी छवि थी, उसको उन्होंने धूमिल की है। और काफ़ी हद तक मुंबई पुलिस की जो किरकिरी हो रही है, जो आलोचना हो रही है, उससे जो एक पुलिस पर जनता का जो विश्वास रहा है वो उठ गया है। मुंबई पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि पुलिस किस तरीके से
सरकार के इशारों पर नाचती है। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के ऊपर जो अत्याचार और जिस तरीके की तानाशाही की गई है, इससे तो ये दिखाई देता है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। संविधान जिसकी बात सोनिया गांधी भी करती हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी करते हैं, उन लोगों ने संविधान को तार तार कर दिया है। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, लेकिन एक चैनल पर किस तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के चीफ इन एडिटर अर्णव गोस्वामी पर जिस प्रकार का एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को तोड़ सकें, ताकि वो चैनल को बंद करा सकें, क्योंकि वो लगातार आवाज उठाता आ रहा है और इन लोगों के जो झूठ हैं उस सब का पर्दाफाश कर चुका है। पालघर से ये मामला शुरू हुआ है। पालघर में जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी ने संतों के न्याय की बात कही थी, उसके बाद से ही ये पूरा मामला सामने आया। उसके बाद से एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही है। कभी सीईओ को उठाया जा रहा है, तो कभी एडिटर को उठाया जा रहा है, तो कभी रिपोर्टर को जेल में डाल दिया जा रहा है। तलोजा जेल भेजा गया था अर्णव गोस्वामी को, इसके साथ ही आपने देखा घनश्याम सिंह को तलोजा जेल भेजा गया। तो इन लोगों को जिस तरीके से जेल में डाला गया और उसके बाद जनता का जो समर्थन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ मिला, तो अर्णव गोस्वामी ने बहुत बड़ी एक उनको बहुत बड़ी कमाई हुई है। और इसमें हार अगर किसी की हुई है तो वो हुई है महाराष्ट्र सरकार की। एक तो उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया है, दूसरी तरफ कोर्ट से बार बार फटकार लग रही है। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। और अर्णव गोस्वामी जब एक बार फिर से आकर चैनल पर इस तरीके से कहते हैं कि न्याय की जीत हुई है, रिपब्लिक को कोई रोक नहीं सकता, हम आगे बढ़ेंगे, हम चैनल लाकर रहेंगे, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार बौखलाई हुई थी, तो इसका ये साफ मैसेज आता है कि रिपब्लिक टीवी का कोई भी लॉस नहीं हुआ है। उनका जो जोश था, उनके काम करने की जो ललक थी, वो और ज़्यादा बढ़ी है। इसमें खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को, क्योंकि उनकी गठबंधन में सरकार हो, इनका जो वर्चस्व रहा है महाराष्ट्र में, जिस तरीके का इनका जनाधार रहा है, वो अब सिमट रहा है धीरे धीरे। और अगले विधानसभा चुनाव में ये साफ नजर आ जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो कुछ भी काम किए हैं, इन जो उन्होंने अपने कार्यकाल में जिस तरीके की तानाशाही की है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, उस सब का परिणाम है। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार अर्णव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि देश की जनता रिपब्लिक भारत के साथ है, रिपब्लिक टीवी के साथ है। और देश की जनता रिपब्लिक टीवी के साथ है भी, क्योंकि लगातार हमने देखा कि समर्थन जिस तरीके से देश भर से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को मिल रहे थे, अर्णव गोस्वामी को मिल रहे थे। अर्णव गोस्वामी की दूसरी बार गिरफ्तारी की जब खबर लोगों ने सुनी, तो एक बार फिर से लोगों ने ये मांग की कि परमबीर सिंह को बर्खास्त किया जाए। और जिस तरीके से हमने देखा कि बंगाल के आईपीएस, 3 बंगाल के आईपीएस ऑफिसर को तलब किया गया था, उसी तरीके से परमबीर सिंह को भी तलब किया जाए, ये मांग जनता ने की थी। अब जब विकास खनचंदानी को जमानत मिल गई है और एक बार फिर से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की बड़ी जीत हुई है, और इसके साथ ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ये लगातार बताता आ रहा है कि जो मामला है उसमें परमबीर सिंह ने किस तरीके से झूठ बोला, गवाहों को डराया धमकाया गया, इसके साथ ही हंसा को किस तरीके का प्रेशर झेलना पड़ा, उस पर प्रेशर डाला गया ताकि वो जाकर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नाम ले। और इस सब के बावजूद भी अगर मुंबई पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता तो अवैध गिरफ्तारियां करना शुरू कर देते हैं। विकास खनचंदानी की जमानत मिलने के बाद ही अर्णव गोस्वामी ने यह बताया कि यह संविधान से परे है। जिस तरीके का अत्याचार और जिस तरीके की कार्रवाई मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार कर रही है, वो संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं है। इसके साथ ही अर्णव गोस्वामी ने कहा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की जो टीम है वो तलोजा जेल के बाहर होगी। जब विकास खनचंदानी बाहर आएंगे तो गले लगाकर एक बार फिर से टीम कहेगी कि हम विजयी हुए हैं, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। इसके साथ ही अर्णव गोस्वामी ने यह बताया है कि किस तरीके से उनकी जो टीम है उसको कितना भी प्रेशर डाला जाए, 1000 घंटे भी अगर उनसे पूछताछ किया जाए, हिरासत में लेकर कितना भी टॉर्चर किया जाए, लेकिन वो टूटने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही अर्णव गोस्वामी ने एक बार फिर से ये बताया है कि संविधान और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र सरकार कर रही है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जनता उनके साथ है। और जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी आज भी उसी अंदाज में बात कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी टीम जो है वो आगे बढ़कर लगातार काम कर रही है, इससे ये देखने को मिल रहा है कि उनके हौसले में कोई भी कमी नहीं आई है, बल्कि उनका जो हौसला है और भी मजबूत हुआ है। और इसमें महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे, इसके साथ ही संजय राउत, परमबीर सिंह के मुंह पर कालिख पुती है। तो एक बार फिर से न्याय की जीत हुई है, एक बार फिर से रिपब्लिक टीम को बड़ी जीत मिली है, एक बार फिर से कोर्ट से फटकार लगी है महाराष्ट्र सरकार को। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की फटकार लगाई थी, और इसमें हमने देखा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और इसके साथ
साथ ही महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग दोनों ने नोटिस दिया है मुंबई पुलिस को, उनको पेश होने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 4 हफ्तों में पूरे मामले की, घनश्याम सिंह जिनको गिरफ्तार किया गया था उस मामले में रिपोर्ट पेश करने की बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों के साथ जो सुलूक किए जाते हैं वही सुलूक एक पत्रकार के साथ किया जा रहा है, जबकि उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। और ये जो पूरा मामला बन रहा है इसमें किसी और नेटवर्क का नाम सामने आ रहा है, उसके बाद भी गलत तरीके से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की छवि बिगाड़ने के लिए इस तरीके से उनको बदनाम किया जा रहा है। लगातार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क शामिल है और इसीलिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि ये पूरा केस झूठ है और लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। इस पर एक बार फिर से अर्णव गोस्वामी की जीत हुई है और अर्णव गोस्वामी ने क्या कुछ कहा ये हम अगली अपडेट में आपको तो इस मामले में आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।